हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 1 के सभी अध्याय हम लोगों ने कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, फिर इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे बोला है। क्या बोला है? विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको पहले बता देते हैं, और उसके बाद से px किसे कहते हैं, gx किसे कहते हैं, qx किसे कहते हैं और rx किसे कहते हैं। कुछ टर्म्स है उसको आप लोग जान ले, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए px किसे कहते हैं, gx किसे कहते हैं, qx किसे कहते हैं और rx किसे कहते हैं। देखिए px जो है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। gx बोलते हैं भाजक को, qx बोलते हैं भागफल को, और rx बोलते हैं हम लोग शेषफल। किसको? शेषफल को बोलते हैं। शेषफल को हम लोग rx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? rx। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो विभाजन एल्गोरिथम बराबर आप लोग पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। जोड़ शेषफल होता है। तो इसको भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। यानी कि px बराबर gx गुणे qx जोड़ rx होता है। rx होता है। तो इसको आप लोग क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए अभी के लिए इसको साफ करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर px बराबर दिया हुआ है। px बराबर क्या दिया हुआ है? px बराबर यहाँ पर दिया हुआ है x to the power 3 minus 3x to the power 2 plus 5x minus 3। इसको भाग देना है gx से, यानी x to the power 2 minus 2 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिख लेते हैं। x to the power 3 minus 3x to the power 2 plus 5x minus 3। इसको भाग देना है, किससे भाग देना है? x to the power 2 minus 2 से। x to the power 2 minus 2 से। अब यहाँ पर भाग देने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, gx का पहला x to the power 2 और qx का पहला x to the power 3। इन दोनों को सबसे पहले हम लोगों को कोशिश करना है कि इसको हम लोग समाप्त करें, इसको आपस में हम लोग काटें। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x to the power 2 minus 2 ये जो है इसमें हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, यह x to the power 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो यह पहला पद जो है x to the power 3 हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम x to the power 2 में अगर x से हम लोग गुणा करें तो पद अगर समान हो तो इसका घात जो होता है वह जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। तो पद हम लिख देंगे और घात 2 और जोड़ 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो इसको हम सबसे पहले किससे भाग दे रहे हैं? x से। किससे? x से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x to the power 3 और माइनस 2x। तो x वाला जहाँ पे है, दूसरा चीज याद ध्यान रखना है कि x वाला जहाँ पे है वहीं पे लिखना है x वाला पद 2x। 2x माइनस है तो माइनस 2x। चलिए
अब क्या करना है, इसको घटा देना है। तो माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा -3x⁴ प्लस 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 7x-3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, लेकिन x के पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x के पहले 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस से -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम x⁴ में -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है -3x⁴। इसके बाद से माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर वही घटा देना है। घटा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस माइनस जुट जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, -9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 7x, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो क्या x का पावर 2 से 7x कर सकता है? नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम किससे गुणा किए थे? -3 से, यहाँ पे माइनस हम 3 लिख दे रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका भागफल। ये क्या हो जाएगा? भागफल, यानी कि qx हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा शेषफल। शेषफल यानी कि ये हो जाएगा आपका rx। तो पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे भागफल आ चुका है x - 3 और शेषफल आ चुका है 7x - 9। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में px दिया हुआ है, फिर gx दिया हुआ है। तो यहाँ पे gx में आप लोग देख पा रहे होंगे x⁴ पहले है, फिर +1 है, फिर -x है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, तो व्यवस्थित में इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम लोग x⁴ -x + 1। अब चलिए इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो x⁴ -3x⁴ + 4x + 5, इसको भाग देना है किससे? x⁴ -x + 1 से भाग देना है। तो यहाँ पर x⁴ -x + 1 इधर साइड में हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग साफ साफ समझ में आए। जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1-2 में नहीं, पूरे में। अब यहाँ पर देखिए x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x⁴ से। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा x, वहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, माइनस x⁴ 3। तो यहाँ पे इसमें x⁴ 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो -x⁴ 3, इसके बाद से 1 है, तो प्लस x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इसको हमको घटा देना है, घटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलिए तो ये हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस है, यहाँ माइनस प्लस, तो पहले इसको लिख लेते हैं x⁴ 3, फिर माइनस माइनस जुट जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 3 है और एक 4 है, 4x⁴ प्लस 4x + 5 किससे हम यहाँ पे गुणा किए हैं? किससे भाग दिए हैं? तो हम भाग दिए हैं x⁴ से। बार बार हम भूल जाते हैं लिखना, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। किससे? x से। तो चलिए x⁴ 3 माइनस
माइनस एक्स टू द एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर है एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घटा देना है, घटा देते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x टू द पावर 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसे भाग दिए, क्या यहाँ पे हम भाग दिए हैं प्लस एक्स से, प्लस एक्स से। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, 3 आगे है, माइनस में है, तो यहाँ पे अब हम गुणा कर देते हैं इस पूरे में -3 से, यानी हम भाग दे देते हैं -3 से, -3 से। तो -3 से भाग देने पर -3x स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मेरा तबीयत खराब है। -3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ पे हो जाएगा +5 प्लस अरे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। चलिए अब क्या करना है, घटा देना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म, ये भी खत्म, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 8। चलिए तो ये आपका हो जाएगा भागफल यानी कि QX और ये हो जाएगा आपका शेषफल यानी कि RX। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला का तीसरा प्रश्न। px बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, प्लस 2 बाद में लिख देते हैं। चलिए भाग दे देते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है किससे, माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 से, माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 से। तो माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 को सबसे पहले हमको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 आ जाए, तो एक्स टू द पावर 4 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर से इसको हमको भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, साइड में लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर। चलिए क्या करना है, इसको घटा देना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से -4 हो जाएगा, 2 4 -4। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है, घटा देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म। और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5x प्लस 10, -5x प्लस 10 किसी से यहाँ पे डिवाइड किया है, -2 से किए हैं ना, तो यहाँ पे -2 लिख दे रहे हैं, -2 लिख दे। पहले हम किए थे एक्स स्क्वायर से, फिर किए थे -2 से, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल यानी कि QX हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल यानी कि RX हो जाएगा, RX हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सुंदर RX हो जाएगा। चलिए तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व हो चुका है। इसको आप लोग नोट करें, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
तो क्वेश्चन कर रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी कि यहाँ पर दो बहुपद दिया हुआ है, तो क्या करना है, प्रथम बहुपद पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए भाग दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t-12, इसमें भाग देना है किससे, t⁴ माइनस 3 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने x था, x का पावर कुछ था, x का पावर 3 था, x का पावर 4 था। यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, t है, बस यही मान लेना है। तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही t⁴ माइनस 3 है ना, इसमें मैंने जैसे बताया था कि जिसे भाग देना है उसका पहला, जिसमें भाग देना है उसका पहला देखना है कि उसमें क्या करना है, उसको हमको काटने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे t⁴ है, यहाँ पर t⁴ है, तो इस t⁴ में हमको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह t⁴ हो जाएगा। तो इसमें हमको t⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं, 2t⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम इस पूरे में सबसे पहले 2t⁴ से भाग दे देते हैं। चलिए, तो ये 2t⁵ ऐसे समझ लीजिए, 2t⁵ से गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा। तो ये t है, ये भी t है, तो t⁵ जब घात से, जब पद सेम रहता है, पद समान होता है, तब पद ही रह जाता है और घात जो होता है वह जुट जाता है, और ये 2, ये हो जाएगा 2t⁴। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। 2t⁴। अब इसके बाद क्या है, 3 है, किसे मल्टीप्लाई किए हैं, 2t⁵ से, 3 दूना 6 t⁵2। अब यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पे t⁵2 है, माइनस 6 t⁵2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देना, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बाकी को लिख देते हैं, प्लस 3t⁵, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो प्लस 4t⁵2 माइनस 9t-12। अब देखिए, अब किस में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3t से, 3t से। तो यहाँ पे जब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t⁵ और 3 × 9t माइनस 9t। ठीक है ना। चलिए इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब क्या बच जा रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है 4t⁵2 माइनस 12, 4t⁵2 माइनस 12। यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 3t से किए हैं। अब यहाँ पर यहाँ पे t⁵2 है, यहाँ पे t⁵2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 से इसमें भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 4t² और 4 × 12 माइनस 12। अब क्या करना है, घटा देना है, तो दोनों बराबर, तो दोनों खत्म, शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोगों ने देखा कि पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद को जब हम लोगों ने भाग दिया तो हम लोगों ने देखा कि शेषफल जो है वह 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल शून्य आ रहा है अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए इसको आप लोग नोट करें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा प्रश्न। चलिए भाग दे देते हैं यहाँ पर 3x to the power 4 प्लस 5x to the power 3 माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2 में पहला बहुपद से भाग देना है x to the power 2 प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का पावर 2 से और साथ में 3। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं 3x का पावर 2 से, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 9x का पावर 3 प्लस 9x का पावर 3 और प्लस 3x का पावर 2। तो यहाँ पे x का पावर कहीं 2 है नहीं है, तो इसको साइड में लिख देते हैं प्लस 3x का पावर 2। चलिए तो क्या करना है, घटा देना है, घटा देते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 4x का पावर 3, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस 3x का पावर 2, फिर माइनस 7x प्लस 2x। अच्छा स्क्वायर तो है, ये है जी, यहाँ पे स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती कर दिया था, तो इसको थोड़ा सा शुरू से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है प्रश्न में यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये वाला जो होगा यहाँ पर ये वाला क्या है माइनस प्लस 3x स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करना है, घटा देना है, माइनस माइनस, हाँ तो ये खत्म। इसके बाद हो जाएगा माइनस 4x का पावर 3 माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 10x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। अब क्या है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई भाग देते हैं माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x का पावर 3, फिर 4 या 12x प्लस माइनस है तो माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x। अब क्या करना है, कुछ नहीं, घटा देना है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये खत्म। यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस 6x प्लस 2। अब क्या करना है, x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, 2 से प्लस 2 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x प्लस 6x प्लस 6x और ये 2 प्लस 2। चलिए अब घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। यहाँ पे शेषफल जो आ रहा है 0 आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में भी पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हाँ पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये था दूसरा का दूसरा प्रश्न, इसको आप नोट करें। फिर हम देखते हैं दूसरा का तीसरा प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं
एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न। यहाँ पर जल्दी से इसको भाग दे देते हैं। यहाँ पे है x का पावर 5 माइनस 4, x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है? x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है। चलिए तो भाग दे देते हैं। x का पावर 3 है, x का पावर 5 है, तो यहाँ पर हम x का पावर 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 3 और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए घटा देना है, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये खत्म और साथ में ये भी खत्म। यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 3, x का पावर 3 माइनस में और प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हमको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x का पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस है ना, ये होगा -1। चलिए क्या करना है? घटा देना है, घटा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी खत्म है, अभी खत्म है, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पर शेषफल आ जा रहा है 2। शेषफल यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 2 शेषफल आ जा रहा है, शेषफल 2 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? तो तीसरा प्रश्न में प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे जरूरी बात ये लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर ले, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार उसको क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 3x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यानी कि दो शून्यक दिया हुआ है इसका, और जो अन्य सभी शून्यक है उसको ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 2.2 में, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, कि अगर कोई बहुपद होता है और उसके शून्यक जब हम निकालते हैं तो उस शून्यक को हम लोग क्या मानते हैं? एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो चलिए यहाँ पर एक शून्यक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, तो पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा। तो ये अल्फा हो गया, एक हो गया बीटा। अब यहाँ पर ये जो अल्फा और बीटा है, इस अल्फा और बीटा की मदद से हम एक बहुपद निकाल सकते हैं। हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है निकालने के लिए बहुपद? तो हमारे पास सूत्र है बहुपद का कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है हमारे पास। तो इस सूत्र की मदद से हम एक बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा यहाँ पे है अल्फा है √5/3 बीटा है प्लस, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस फिर माइनस में है √5/3। ये जो अंडर रूट जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पूरे पे समझ में आए कि पूरे पर यह अंडर रूट लगा हुआ है। चलिए अब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। x है और फिर इसके बाद से प्लस अल्फा इंटू
बीटा 5/3 अंडर रूट इंटू है ना इंटू 5/3 अंडर रूट। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत बना दें कि देखने में खूबसूरत लगे कि हाँ। चलिए अब इसके आगे का प्रक्रिया हम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको प्लस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, जब प्लस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, तो यहाँ पे कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -0x। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट 5/3 है, ये माइनस है, माइनस अंडर रूट 5/3 है, मतलब कि अंडर रूट में जब संख्या समान होती है और उसको जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो दो में से एक संख्या बाहर आ जाती है, दो में से एक संख्या बाहर आ जाती है। चलिए इसको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा -5/3 प्लस माइनस -5/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जीरो का कोई वैल्यू है, 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0 होगा, ये हो जाएगा -5/3। अब यहाँ पर नीचे 3 है, तो 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2 माइनस 5 या 15/3, 15/3। फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। तो ये जगह 3x का पावर 2 माइनस 5, 3x का पावर 2 माइनस 5, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 3x का पावर 2 माइनस 5 है, इससे ये ऊपर वाला जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में हमको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। जगह है या नहीं ये मिटाना पड़ेगा। जगह है, देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए जगह बन गया। 3x का पावर 2 माइनस 5 से भाग देना है किसमें? 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का पावर 2 से, यानी x का पावर 2 से भाग देना पड़ेगा। इसमें x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ये भाग दे रहा है x का पावर 2 से। तो जब x का पावर 2 से भाग देगा तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 5x का पावर 2। यहाँ पे लिखते हैं माइनस 5x का पावर 2। अब क्या करना है? घटा देना है। घटा देते हैं, माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 6x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। और यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो हम काम करते हैं इसमें 2x से भाग दे देते हैं, प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 6x का पावर 3, 6x का पावर 3 और ये हो जाएगा 10x माइनस 10x। चलिए अब इसको क्या करना है? घटा देना है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म और साथ में ये भी खत्म। यहाँ पे बच जा रहा है 3x का पावर 2 माइनस 5, यहाँ भी है 3x का पावर 2 माइनस 5, यानी कि हमको भाग देना पड़ेगा +1 से, +1 से, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2 माइनस 5। अब इसको घटाने पर यह खत्म हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे 0 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हमको बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, या फिर यहीं पर बना दें आप लोगों के लिए। अब आप लोगों के ऊपर है, थोड़ा आप लोग इसको समझ जाइएगा कि कहाँ पर कैसे बनाया है। ये वाला जो पूरा है, ये वाला पूरा जो है फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में ये वाला हुआ है दूसरा स्टेप आपका, और यहाँ पे तीसरा स्टेप मैं बना रहा हूँ।
तीसरा स्टेप यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब क्या करना है, ये जो आया है बहुपद, इस बहुपद को हम लोग इससे शून्य ज्ञात करेंगे। इस बहुपद से हम लोग क्या करेंगे, शून्य गुणनखंड भी शून्य ज्ञात करेंगे। जिसको यहाँ पे लिख लेते हैं x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 गुणनखंड विधि से इसका शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उस गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट। उसके बाद से बीच वाले को इस प्रकार तोड़ते हैं, तो जोड़ने घटाने पर बीच वाला है जोड़ने घटाने पर बीच वाला है, और गुणा करने पर जो गुणा किया हुआ है वो है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, तो हम तोड़ सकते हैं प्लस एक्स प्लस 1। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं आप? चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ले लेते हैं। तो इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य करना पड़ेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो ये दो शून्य आ चुका है, दो शून्य आ चुका है। दो शून्य पहले से दिया हुआ था, पहला दूसरा, दो शून्य और आया, तो टोटल कितने शून्य हो गए? टोटल 4 शून्य हो गए। अब ये आपका प्रश्न आपका बन चुका है, एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा प्रश्न। इसको आप लोग नोट कर ले। उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। प्रश्नावली 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और सबसे पहला चीज आपका सबसे बड़ा हथियार होता है कि क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक बार आप नोट कर ले। तो कर है भागफल और शेषफल, भागफल x माइनस 2, शेषफल माइनस 2x प्लस 4। भागफल यानी कि qx यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2, और शेषफल यानी कि rx दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो विभाजन एल्गोरिदम अब यहाँ पे क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़ शेषफल होता है। तो ये हो जाएगा आपका px यानी कि भाज्य, यानी कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx जोड़ rx, ये होता है। और px यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर, पहले इस सूत्र को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है? gx निकालना है। क्या निकालना है? gx। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस, ये rx जो है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं gx इंटू qx इज इक्वल टू px माइनस rx लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो qx gx, ये g और q थोड़ा एक जैसा हो जा रहा है, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर gx बराबर हम लोग लिख सकते हैं px माइनस rx बाई qx लिख सकते हैं। अब चलिए px की जगह पर px का मान रख देना है, rx की जगह पर rx का मान रख देना है, और qx की जगह पर qx का मान रख देना है। तो रख देते हैं gx इज इक्वल टू px दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 3 x टू द पावर 2
प्लस एक्स प्लस 2, फिर क्या है माइनस आर एक्स क्या है आर एक्स माइनस 2x प्लस 4, चलिए बाई क्यू एक्स क्या है x माइनस 2। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3 x का पावर 2 प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 4 बाई x माइनस 2। अब थोड़ा इसको इधर बनाते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पर देखिए, x वाले को x में ऐड कर देते हैं और अंक वाले को अंक में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2x है, यहाँ पे x है यानी कि 3x प्लस 3x माइनस का 2 है प्लस का 2 है यानी कि माइनस 2 ये हो जाएगा x माइनस 2। अब इसमें भाग देना है तो भाग दे देते हैं, x का पावर 3 माइनस 3 x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना किससे x माइनस 2 से। अब यहाँ पर x है, यहाँ पे x का पावर 3 है तो हमको भाग देना पड़ेगा x का पावर 2 से। तो ये x का पावर 3 माइनस 2 x का पावर 2। अब घटा देना है, घटा देते हैं, ये खत्म, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x का पावर 2 प्लस 3x और माइनस 2 प्लस 1 से इसको भाग दे देते हैं प्लस x से, प्लस x तो ये हो जाएगा माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x। चलिए तो यहाँ पे घटा देंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये खत्म और ये भी नहीं, ये खत्म नहीं होगा, एक से यहाँ पर बच जाएगा, तो ये x माइनस 2 प्लस 1 तो x माइनस 2, यहाँ पे आर एक्स जो है 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। यहाँ पे gx हमारा आ जाएगा, gx जो है ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको जरूर से जरूर भेजें ताकि वह भी आगे पढ़ सके, समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।